आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर मैं राजीव लैम्बर्ट आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। आइए उस रूपरेखा पर नजर डालें जिसका उपयोग हम लूका के सुसमाचार के अध्ययन में कर रहे हैं। यह अध्ययन आरंभ से लेकर यीशु की अंतिम गतिविधियों पर आधारित है। प्रियो, आरंभ जो हमने देखा, जो पहले अध्याय से शुरू होकर तीसरे अध्याय की 38वीं आयत पर समाप्त होता है, और इस भाग में यीशु के जन्म से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जानकारी भी शामिल है। फिर दूसरा भाग हम जिसका अध्ययन कर चुके हैं, ये चौथे अध्याय से शुरू होकर 9वें अध्याय की 50वीं आयत पर समाप्त होता है। इस भाग में लूका यीशु के बपतिस्मे के उपरांत यीशु की परीक्षा जो उत्तर में हुई थी, नॉर्थ में, उसकी सेवकाई, प्रेरितों का बुलाना, यीशु द्वारा दी गई शिक्षाओं और चमत्कार तथा यहूदी अगुओं के साथ उसके टकराव और संवाद का वर्णन करता है। अब इस भाग से हम उन घटनाओं का वर्णन देखेंगे जब यीशु दक्षिण की ओर, दक्षिण मतलब साउथ की ओर, यरूशलेम की यात्रा पर होता है। प्रियो, इस भाग में लूका यीशु की सेवकाई के बारे में अपने विवरण को बताना जारी रखता है, परंतु अब यहां से थोड़ा सा सीन बदल जाता है, दृश्य बदल जाता है, क्योंकि यीशु उत्तर में अपने गृह नगर के अनुकूल क्षेत्र से आगे, मतलब जो यीशु का क्षेत्र था, गृह क्षेत्र था नॉर्थ, अब यीशु उससे आगे बढ़ते हैं, दक्षिण में यरूशलेम की ओर निकलते हैं, यरूशलेम की ओर जाते हैं, जहां यीशु और उसके प्रेरित भयंकर विरोध का सामना करने वाले थे। प्रियो, आइए हम बाइबल में से लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय की 51 आयतों से पढ़ना शुरू करते हैं, और 51 से 56वीं आयतों को हम यहाँ पढ़ लेते हैं। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो उसने यरूशलेम को जाने का विचार दृढ़ किया, और उसने अपने आगे दूत भेजे। वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया, क्योंकि वे यरूशलेम को जा रहा था। ये देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वे किसी और गांव में से चले गए। प्रियो, यहां ध्यान दें कि 51वीं आयत में लूका केवल यीशु के ऊपर उठाए जाने यानी यीशु के स्वर्गारोहण की ओर क्या कर रहा है? इशारा करता है। लूका यीशु की सेवकाई के अंतिम दृश्य को संदर्भित करता है, ताकि अपनी चर्चा में वह अपने दृश्य को बदल सके कि उत्तर में यीशु की अब सेवकाई समाप्त हो गई है, और दक्षिण में यरूशलेम के आखिरी पड़ाव में यीशु की सेवकाई अब आरंभ होती है। स्वर्गारोहण को नजर में रखते हुए यीशु अपनी यात्रा यरूशलेम की ओर निर्धारित करते हैं, जहां स्वर्गारोहण से पहले उनकी मृत्यु, उनका पुनरुत्थान होना जरूरी था। यीशु को सामरी लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है, जो उसे अस्वीकार करते हैं। किस लिए अस्वीकार करते हैं प्रियो? क्योंकि यीशु एक यहूदी था, ना कि यीशु एक मसीहा था। और एक यहूदी रब्बी, खासतौर से रब्बी, विशेष रूप से यरूशलेम में प्रचार करने के लिए उनके स्थान से होकर जा रहा था। यह सामरियों को बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि ये यहूदी और सामरी दोनों ही एक दूसरे के क्या थे? रिलीजियस राइवल थे, यानी धार्मिक प्रतिद्वंदी थे। यहां याकूब और यूहन्ना के बदले की मांग को यीशु खारिज कर देते हैं, और उन्हें अपने लक्ष्य को याद दिलाते हैं कि उनका लक्ष्य क्या था, कि यीशु नाश करने के लिए नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और यीशु विनम्रतापूर्वक, हम्बली तरीके से उस जगह से को छोड़कर अपनी यात्रा जारी रखते हैं, मतलब विनम्रतापूर्वक कहीं और से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं, यरूशलेम की ओर बढ़ना काफी चुनौतीपूर्ण था, इसलिए यीशु अपने चेलों को चेले बनने के मूल को स्पष्ट करते हैं कि यीशु के चेले बनने की क्या क्या मांगे हैं। विभिन्न लोग जो यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, ये देखते हुए कि वह इस पृथ्वी पर थोड़े ही पल का मेहमान है, तुरंत उसके साथ ना जाने के लिए अलग अलग बहाने बनाने लगते हैं और उसके सामने पेश करते हैं, बहाने पेश करते हैं।
इस पर लूका यीशु की एक टिप्पणी को दर्ज करता है। आइए हम उसे पढ़ लेते हैं, जो 9वें अध्याय की 62वीं आयत में हमें देखने को मिलती है, जहां इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यीशु उन्हें याद दिलाते हैं कि उनके चेले बनने पर फिर मुड़कर प्रियो नहीं देखा जा सकता। जब यीशु चले तब आपको भी चलना होगा, ना कि आप तब चले जब आपकी इच्छा हो। ऐसा नहीं होता। आगे हम पढ़ना अपना जारी रखते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी पहली 2 आयतों को हम पढ़ लेते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है, और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। और उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। प्रियो, ये 70 लोग यानी 35 जोड़े, ये जोड़े जोड़ों में भेजे गए थे। ये 70 लोग यानी 35 पेयर्स उन स्थानों के लिए रास्ता तैयार करने के लिए भेजे गए थे जहां यीशु को जाना था। यीशु दृष्टांत में उन्हें याद दिलाता है कि अभी सेवकाई का कार्य बहुत है परंतु उसे पूरा करने के लिए लोग थोड़े हैं। इसी के साथ यीशु 35 जोड़ों को प्रचार करने और लोगों को उसके आगमन के लिए तैयार करने के लिए भेजता है। जब हम आगे पढ़ते हैं 30 से लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसकी 3 से 8वीं आयत, यहां इस प्रकार लिखा है, प्रियो जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए ना बटुआ न झोली न जूते लो और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो, इस घर पर कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना, और जिस घर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें उतारें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। यीशु भेजे गए चेलों के लिए कुछ दिशा निर्देश देते हैं, जैसे सावधान रहो, दुनिया जोखिम भरी और खतरनाक है, अपने साथ कुछ भी अतिरिक्त ना लो, सब कुछ तुम्हें उपलब्ध करा दिया जाएगा। फालतू बकवास या गपशप में अपना समय बर्बाद ना करो, सीधे परमेश्वर के नाम से उस घर को आशीर्वाद दो जिस घर पर तुम जाओ। घर घर जाकर भीख ना मांगना, उसी स्थान पर रहो जहां तुम्हारा स्वागत होता है। इधर उधर फालतू में ना घूमो और ना ही घूम घूम कर मसीह के नाम से व्यापार करो। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो। और यदि किसी के घर या स्थान के लोग तुम्हें अस्वीकार करते हैं तो ये जान रखो कि तुमने अपना कर्तव्य निभा दिया है और बिना किसी अपराध बोध के, बिना किसी गिल्टी कॉन्शियस के वहां से चले जाओ। अगर कोई तुम्हें अस्वीकार करता है तो ये जान लो कि तुमने अपना दायित्व पूरा कर दिया है। यू हैव डन योर ड्यूटी, और गिल्टी कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है, वहां से चले जाओ। जो कुछ तुम्हारे सामने खाने के लिए रखा जाए तो बिना नखरा किए उसे ग्रहण करो। फिर हम 9वीं आयत को भी पढ़ लेते हैं, जो इस प्रकार लिखा है, वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। यहां यीशु उन्हें उनकी सेवकाई का सारांश देता है कि बीमारों को चंगा करो, जिससे तुम्हारे प्रचार की विश्वसनीयता स्थापित हो सके। किस लिए चंगाई का वरदान दिया था? ताकि जो वो प्रचार कर रहे हैं उसकी विश्वसनीयता स्थापित हो सके और सुसमाचार का प्रचार करो। फिर जब हम 10 से 16वीं आयतों को पढ़ते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है, परंतु जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें तो उसके बाजारों में जाकर कहो कि तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पांव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं, तो अभी ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा सहने योग्य होगी। हाय खुराजीन, हाय बेतसदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिराते। परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा सहने योग्य होगी। और हे कफरनहूम,
क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचा किया जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। प्रियो, यहां यीशु बताते हैं कि परमेश्वर का न्याय सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों के लिए है। यदि सुनने वाले विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु ही क्या है, परमेश्वर का पुत्र है, हमारा उद्धार करता है, तो वे नाश किए जाएंगे। प्रियो, प्रचार करने वालों को अपने श्रोताओं को यह याद दिलाने की आवश्यकता है कि अविश्वास करने वालों के लिए एक निश्चित परिणाम सुरक्षित है। हर कोई जो प्रचार करता है, प्रचार कार्य में सम्मिलित है, उसको अपने श्रोताओं को यह याद दिलाना चाहिए कि उनके प्रचार को अस्वीकार करने के लिए उनके लिए एक रिजल्ट, एक परिणाम सुरक्षित रखा गया है न्याय के दिन। लूका कई शहरों और राष्ट्रों का उल्लेख करता है जिन्हें परमेश्वर ने उनके अविश्वास के लिए नष्ट कर दिया था। यह वास्तव में सारी सृष्टि के लिए एक चेतावनी है कि परमेश्वर अभी भी आत्माओं की परवाह करता है। आगे जब हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय की 17 से 20वीं आयतों में यह इस प्रकार लिखा है। प्रियो, वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर से गिरा हुआ देख रहा हूं। देखो, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। चेले विशेषकर इस बात से खुश होकर लौटते हैं कि वे यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालने में सक्षम थे, क्योंकि यीशु ने उन्हें सिर्फ किसका दान दिया था? चंगाई करने के लिए का दान दिया था और चंगा करने के लिए भेजा था। और ये अतिरिक्त सामर्थ, कौन सी सामर्थ? दुष्ट आत्माओं को निकालने की। ये एक प्रकार से उनके लिए क्या थी? बोनस थी। यहां पर यीशु शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देखने का उल्लेख करते हैं। जब यीशु के चेले शैतान के चेलों को भगा सकते हैं, तो इसका मतलब यह था कि उन्होंने शैतान तक को हरा दिया है, क्योंकि शैतान ने ही तो अपने चेलों को यह ताकत दी थी। कौन सी ताकत? मनुष्य को वश में करने की, पोसेस करने की। इस बात का अर्थ यह भी है कि आज हम जो यीशु मसीह के चेले हैं, अनुयायी हैं, शैतान और उसकी योजनाओं को भी पराजित करने की सामर्थ्य रखते हैं। सांपों और बिच्छू का तात्पर्य शैतानों की योजनाओं से संदर्भित है। प्रिय, प्रभु यीशु इन लोगों के आत्मिक विजय के परिप्रेक्ष्य में कुछ सुझाव देते हैं। यीशु ने बताते हैं कि विजय का सच्चा आनंद सामर्थ पाने में नहीं, परंतु इसमें है कि स्वर्ग में उनके नाम अनंत जीवन के लिए लिखे जा चुके हैं। हम अपना पढ़ना जारी रखते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसकी 21 से 24वीं आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू ने इन बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है, और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। और चेलों की ओर फिर कर निराले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। यहां यीशु का आनंदित होना उस विचार को विकसित करता है प्रियो कि क्यों चेलों को आनंदित होना चाहिए। यीशु के चेलों ने कुछ हद तक आत्मिक सामर्थ का अनुभव किया था, और अपने इस अनुभव को लेकर वे काफी एंथुजियास्टिक थे, उत्साहित थे और आनंदित भी थे। ऐसा नहीं था कि अतीत में पुराने नियम में अन्य लोगों ने चमत्कारों का अनुभव नहीं किया था। किया था, अलीशा ने भी किया था, एलिया ने किया था, परंतु इन चेलों को परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को जानने का, सुनने का, देखने का, उसकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।
ये बहुत बड़ी बात थी, जिसकी आशा पुराने नियम में केवल उन विश्वास योग भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने की थी जो उनसे पहले मतलब चेलों से पहले आ चुके थे पुराने नियम में। ये चेलों के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य की बात थी कि दे वर विद जीसस क्राइस्ट। यीशु न केवल उनके लिए आनंदित होते हैं वरन पिता का धन्यवाद भी देते हैं कि परमेश्वर ने दुनिया के निम्न यानी नीचे स्तर के साधारण लोगों को ये अनमोल ज्ञान देकर खुद को पूरी तरह से मानव जाति पर प्रकट कर दिया है। प्रियो, यहां ध्यान दें कि लूका ने इन आयतों में त्रिएक परमेश्वर का उल्लेख किया है। दयालु सामरी का दृष्टांत। प्रियो, यह दृष्टांत केवल लूका के सुसमाचार में बताया गया है और एक व्यवस्थापक द्वारा पूछे गए प्रश्न के प्रति उत्तर में दिया गया है, जो लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय की 25वीं आयत से लेकर 29वीं आयत में पाया गया है। देखा जाए तो यह प्रश्न स्वर्ग में लिखे चेलों के नामों के बारे में यीशु की टिप्पणी के बाद उठता है। यहां एक व्यवस्थापक यीशु से प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर उसे पहले से पता था। किसको? व्यवस्थापक को पहले से पता था। वह यीशु की परीक्षा करना चाहता था ताकि यीशु के जवाब पर यीशु से बहस कर सके, साथ ही यीशु को बदनाम कर सके। कुछ विद्वानों का मानना है कि व्यवस्थापक यीशु द्वारा की गई पिछली टिप्पणी जो यीशु ने की थी, टिप्पणी के खिलाफ था जो स्वर्ग में चेलों के नाम के विषय में यीशु ने की थी, कि इस टिप्पणी के चलते वह सवाल पूछकर यीशु को बहस में खींच सके और यीशु को बदनाम कर सके। यहां ध्यान दें प्रियो कि यीशु व्यवस्थापक से पहले स्वयं के प्रश्न का उत्तर देने के लिए पुराने नियम की व्यवस्था का एक सटीक हवाला देता है। यीशु व्यवस्थापक के उत्तर को सही ठहराता है जो व्यवस्थापक के अनुसार एकदम सही था, अर्थात अपने परमेश्वर और अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। व्यवस्थापक ने यही उत्तर दिया था, इज इक्वल टू अनंत जीवन। यही है। क्या है अनंत जीवन? अपने परमेश्वर और अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। यहूदी अगवे और विशेष रूप से इस टाइप के जो व्यवस्थापक थे, परमेश्वर की सच्ची व्यवस्था को अपने अनुसार तोड़ने मोड़ने में एक्सपर्ट थे, निपुण थे। उसके बावजूद भी वे व्यवस्था के तहत अपने आप को क्या कहते थे? वी आर रिलीजियस पीपल, हम धर्मी हैं। अपने आप को धर्मी ठहराते थे। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूं कि वे अपनी पत्नियों को किसी भी छोटी मोटी बातों पर तलाक दे देते थे, जैसे खाना बनाने में निपुण ना होना, एक आध दफा पति की बातों को नजरअंदाज करना और छोटी छोटी बातों पर तलाक देकर फिर भी अपने आप को धार्मिक ठहराते थे, क्योंकि मूसा की व्यवस्था के अनुसार वे अपनी पत्नियों को एक सर्टिफिकेट देते थे, तलाक का प्रमाण पत्र लिख के दे दिया और सोचते थे कि उन्होंने व्यवस्था का सही पालन किया है, जबकि उन्होंने व्यवस्था के शब्दों का तो पालन किया था परंतु व्यवस्था के सही अर्थ का पालन उन्होंने नहीं किया था और ना वो उस चीज को जानते थे। यह भी व्यवस्थापक ने इसी तरह अपने आप को सही ठहराने की कोशिश की थी। जब पड़ोसियों की बात आती थी तो यहूदी लोग भेदभाव किया करते थे। प्रियो, कैसा भेदभाव? यहूदियों के लिए केवल अन्य यहूदी ही उसका पड़ोसी हो सकता था और जो कट्टरवादी यहूदी होते थे उनके लिए तो उनके गोत्र के या उनका जो पारिवारिक कुटुंब के लोग होते थे वही उनके पड़ोसी हो सकते थे। तो यहां असली सवाल यह नहीं था कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, परंतु यहां असली सवाल यह था कि मेरा पड़ोसी कौन है। पहले प्रश्न करने पर यीशु जानता था कि व्यवस्थापक के पास व्यवस्था का सही हवाला और उत्तर है, परंतु व्यवस्थापक पड़ोसी की धारणा को लेकर भ्रमित था कि उसका पड़ोसी कौन है। और यीशु व्यवस्थापक के दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं ताकि उसकी गलत धारणा को ठीक कर सके कि सही पड़ोसी के मायने क्या होते हैं। आगे 30 से 37वीं आयतों में यीशु इस पर एक दृष्टांत बताते हैं। व्यवस्थापक के दूसरे प्रश्न पर यीशु एक सामरी के दृष्टांत को बताते हैं। प्रियो, यहूदी लोग सामरी जात के लोगों से बहुत घृणा किया करते थे और उनसे दूरी रहते थे, क्योंकि यहूदी लोग सामरियों को मिश्रित यानी मिक्स्ड ब्रीड का, मिश्रित नस्ल का मानते थे, कि यानी आधे यहूदी और आधे अन्य जाति।
दृष्टांत कुछ इस प्रकार से है कि यात्रा कर रहे एक व्यक्ति को पीट कर और लूट कर और उसे नग्न अवस्था में यरूशलेम से यरीहो की सुनसान सड़क पर अधमरा छोड़ दिया जाता है। दोनों याजक और लेवी जो यरूशलेम के मंदिर में सेवा किया करते थे उस अधमरे व्यक्ति के पास से गुजरते हैं, परंतु बिना उसकी सहायता किए, बिना रुके उसे नजरअंदाज करते हुए आगे चले जाते हैं। कुछ लोग इस पर तर्क देते हैं कि याजक और लेवी ने ऐसा शायद इसलिए किया होगा कि वे नहीं चाहते थे कि वे उसे औपचारिक रूप से छू कर अशुद्ध हो जाए और परिणाम स्वरूप मंदिर में सेवा करने में सक्षम ना हो पाए। देखा जाए प्रियो तो यह धारणा बिल्कुल ही गलत है। उसके 3 कारण हैं। पहला, वे यरूशलेम से यरीहो जा रहे थे, इसका मतलब मंदिर में उनकी सेवा समाप्त हो चुकी थी, वो सेवा करके यरीहो जा रहे थे। दूसरा, बिना जांच किए कि उस व्यक्ति का खतरा हुआ भी है या नहीं हुआ है, वे ये नहीं जान सकते थे कि पीड़ित व्यक्ति यहूदी था या अन्य जाति था। हो सकता है पीड़ित व्यक्ति कोई याजक हो, लेवी हो, यहूदी हो। तीसरी बात, व्यवस्था में एक कोड़ी और मुर्दे को छूने से व्यक्ति अशुद्ध होता था, परंतु यह व्यक्ति घायल था। यानी अब दृष्टांत में मुख्य पात्र से परिचय यीशु करवाते हैं प्रियो। इस दृष्टांत का जो मुख्य पात्र है, जो एक सामरी व्यक्ति था, यह सामरी व्यक्ति ना केवल रुकता है परंतु घायल व्यक्ति की मल्लम पट्टी करता है और स्वास्थ्य लाभ के लिए उसे एक सराय में भी ले जाता है। साथ ही उसके स्वास्थ्य लाभ में कोई कमी ना रह जाए, सामरी व्यक्ति सराय के मालिक को अपनी ओर से अच्छा खासा पर्याप्त धन देता है। प्रियो, अब यीशु की बारी थी व्यवस्थापक से सवाल पूछने की। देखा जाए तो यीशु द्वारा यहां एक नहीं 3 प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न जो यीशु द्वारा पूछा गया था और 2 प्रश्न जो खुद पूछे तो नहीं गए थे परंतु समझे जा सकते हैं। पहला प्रश्न कि इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा, यह स्पष्ट पूछा गया प्रश्न था। दूसरा समझे जाना वाला प्रश्न जो समझा जा सकता है, जो यीशु ने पूछा नहीं था, क्या तुम इस तरह के पड़ोसी रहे हो। और तीसरा भी समझे जाना वाला प्रश्न जो यीशु ने पूछा नहीं था लेकिन यह समझा जाने वाला प्रश्न था, क्या तुमने इस तरह से अपने पड़ोसी से प्रेम रखा है। क्योंकि व्यवस्थापक ने स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर दिया था कि अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर और पड़ोसी से प्रेम रखना जरूरी है। तो यह समझे जाना वाला प्रश्न प्रियो व्यवस्थापक के मूल प्रश्न के उत्तर पर एक क्वेश्चन मार्क था, एक प्रश्न चिन्ह था। प्रियो, यहां ध्यान दे, व्यवस्थापक यीशु के उत्तर का प्रश्न शायद दबी और रुकी आवाज में देता है कि वही जिसने उस पर दया की हो। मतलब यीशु ने पूछा तुम्हारा पड़ोसी कौन था, यू आर राइट, यीशु मसीह व्हाट यू आर टेलिंग इज राइट। उसने इस तरीके से अपने एटीट्यूड से यीशु मसीह को दबी और रुकी आवाज में जवाब दिया। यहां व्यवस्थापक अपने मुंह से, प्रियो ध्यान दें, उसका एटीट्यूड देखिए व्यवस्थापक का, सामरी शब्द तक का उच्चारण नहीं करता। यहां यीशु उस पर उसकी वास्तविक स्थिति और सोच को प्रकट करते हैं, जो वह सोचता था कि मैं अपने हिसाब से अपना पड़ोसी चुनूंगा। परंतु व्यवस्थापक अपने दिखावे वाले धार्मिक जीवन में भी शायद व्यवस्थापक दूसरों को वैसा प्रेम नहीं करता था प्रियो, जैसा उसे करना चाहिए था। आगे यीशु अपने सुझाव में व्यवस्थापक को यह संकेत देते हैं कि जा पश्चाताप कर और व्यवस्था के केवल शब्दों का ही नहीं परंतु व्यवस्था की भावना और आत्मा के कार्यों के निर्देश का पालन कर। यानी जरूरत पर जो मेरा पड़ोसी है, जरूरत पड़ने पर जो मेरा पड़ोसी है वही मेरा सच्चा पड़ोसी है। आगे जब हम लूका रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय की 38 से 42वीं आयतों को पढ़ते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है, फिर जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के पांव के पास बैठकर उसके वचन सुनती थी। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया है, सो उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए
उत्सुकता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। प्रियो, यीशु और उसके चेले अब यरूशलेम के निकट थे। जैसा कि हम जानते हैं कि ये दोनों स्त्रियां यरूशलेम से कुछ ही दूर पर बेतनिया गांव में रहती थी, जिसका उल्लेख यूहन्ना ने अपने सुसमाचार के 11वें अध्याय की पहली आयत में किया है। यहाँ लूका हमें 2 महिला शिष्यों की एक झलक देता है जो यीशु और उसके 12 चेलों के अतिथि सत्कार के कार्यों पर विवाद करती हैं। इस दृश्य में हम 2 महत्वपूर्ण चीजों को देखते हैं प्रियो। शरीर के लिए भोजन जिसे मार्था तैयार कर रही थी और चाहती थी कि उसकी बहन भी उसके साथ काम में हाथ बटाए, और दूसरी आत्मा के लिए भोजन जो यीशु अपनी शिक्षा के द्वारा प्रदान कर रहा था। प्रियो, यह दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण हैं, परंतु इन दोनों में से आत्मिक भोजन यानी परमेश्वर का वचन अधिक महत्वपूर्णता रखता है। मार्था को जवाब देते हुए यीशु ने इस वास्तविकता और सच्चाई को पॉइंट आउट किया, उसको इंगित किया। मरियम ने दोनों में से अधिक महत्वपूर्ण चीज को चुना था। यहां जो अनकही बात है वो ये है प्रियो कि मार्था और मरियम दोनों आत्मिक भोजन ग्रहण करने के लिए पहले बैठ सकती थी। संसारिक भोजन आत्मिक भोजन के बाद में परोसा जा सकता था। अब हम 11वें अध्याय की ओर चलते हैं और इसकी 4 आयतों को पढ़ लेते हैं। लूका 11 उसकी 4 आयत जहाँ इस प्रकार लिखा है। फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला। यीशु का एक चेला, यानी 12 चेलों में से नहीं, अनुमानित 70 चेलों में से कोई एक होगा, यीशु को सामान्य रूप से प्रार्थना सिखाने का आग्रह करता है, जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने शिष्यों को सिखाया होगा। यीशु एक आदर्श प्रार्थना और प्रार्थना में एक व्यक्ति के व्यवहार दोनों पर अपना प्रत्युत्तर यानी रिस्पॉन्ड देते हैं। यीशु की प्रार्थना जो लूका ने दर्ज की है प्रियो, वह उस प्रार्थना का संक्षिप्त रूप है जो यीशु ने पहाड़ी उपदेश में के दौरान दी थी, यानी जिसका उल्लेख मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में दिया गया है। परंतु लूका में जो निराली बात है वह इस प्रार्थना का स्पष्टीकरण है जो सिर्फ लूका ने अपने सुसमाचार में दर्ज किया है। आइए हम पढ़ लेते हैं लूका 11 उसकी 5 से 8वीं आयत। और उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटी दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे कि मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। प्रियो, यीशु का यह स्पष्टीकरण दृढ़ता, धुन मतलब परसिस्टेंस के गुण पर प्रकाश डालता है, क्योंकि यीशु के इस स्पष्टीकरण का निष्कर्ष यही है कि मांगने वाले व्यक्ति ने आखिरकार वह प्राप्त कर ही लिया जो उसने मांगा था। प्रियो, यहां उसकी आवश्यकता या मित्रता के कारण उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी। जो उसने मांगा था, जो उसे मिला था, यह उसकी आवश्यकता या मित्रता के कारण नहीं था, बल्कि उसके लगातार मांगने पर था। फिर हम 11वें अध्याय की 9 से 13वीं आयतों को भी पढ़ लेते हैं। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे? क्या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। इन आयतों में यीशु प्रार्थना के अभ्यास को लेकर 2 व्यवहारिक बातों पर जोर देते हैं।
मांगते रहो, खोजते रहो, प्रयास करते रहो। प्रार्थनाएं हमारे विश्वास को बढ़ाती हैं और हमारे धैर्य, पेशेंस को का विकास करती हैं। प्रार्थनाएं आत्मिक अभ्यास का सबसे बुनियादी रूप है प्रियो। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से हमें मिल जाता है, परमेश्वर की इच्छा और उसके निर्धारित समय के अनुसार, ना कि हमारे समय के अनुसार। दूसरी बात, परमेश्वर जानता है कि हमें क्या देना है। मानव पिता आमतौर पर अपने बच्चों को अच्छे उपहार देते हैं और वे जानते हैं कि उनके बच्चों के लिए क्या उपयोगी है और क्या नहीं। ठीक उसी तरह, परंतु बहुत हाई लेवल पर, ऊंचे स्तर पर, हमारा स्वर्गीय पिता भी ये जानता है प्रियो कि हमें कब क्या देना है और क्या हमारे लिए उपयोगी है। यीशु सारे उपहारों से महानतम उपहार पवित्र आत्मा का उल्लेख करते हैं, जो अंत में हमें मृतकों में से प्रियो जिलाएगा, जिसका जिक्र पौलुस ने रोमियो 8:11 में किया है। लूका का अगला भाग यीशु और फरीसियों के बीच चल रहे संघर्ष को बयान करता है। अब जबकि यीशु और प्रेरित यरूशलेम के निकट थे, तो यहूदी अगुवों के साथ यीशु का संघर्ष और तीव्र होता जाता है प्रियो। लूका रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय की 14 और 15वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, इस प्रकार लिखा है, फिर उसने एक गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला। जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा और लोगों ने अचंभा किया, परंतु उनमें से कितनों ने कहा, यह तो शैतान नाम दुष्ट आत्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। लूका बताता है कि इस हमले का स्रोत यीशु के चमत्कारों को शैतान के कार्यों के रूप में बदनाम करने का प्रयास था। 16 से 28 आयतों में यीशु बताते हैं कि यदि शैतान यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है तो वह अपने ही विरोध में कार्य कर रहा है। ऐसा कौन करता है? जिसका अर्थ है कि शैतान के राज्य में फूट पड़ चुकी है और वह हार चुका है। और यदि यीशु परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है और वे मतलब फरीसी उसके विरोध में थे, उसके मतलब यीशु के विरोध में थे, तो इसका अर्थ यह था कि वे शैतान के पक्ष में थे। कौन शैतान के पक्ष में थे? फरीसी। इस विषय पर हम एक आयत पढ़ लेते हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो लूका ने दर्ज की है 11वें अध्याय की 23वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिथराता है। 29 से 36वीं आयतों में भीड़ में से कुछ लोग चिन्ह और चमत्कारों की मांग करते हैं। यीशु भविष्यवाणी करते हैं कि वह उन्हें एक शानदार चमत्कार दिखाएंगे। कौन सा चमत्कार? अपने पुनरुत्थान का। परंतु लोग उसके संदर्भ को समझ नहीं पाते, कौन सी योना वाली बात को। यीशु उनके अंधेपन और अंधकार को दर्शाते हैं क्योंकि वे उसे अस्वीकार कर रहे थे प्रियो। यहां यह विचार कि उनका प्रकाश अंधकार है, यीशु के प्रियो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यीशु के कहने का एक तरीका था कि जिसे वे सच समझ रहे हैं। कौन? सदूकी फरीसी जिसे सच समझ रहे हैं। उनके लिए सच क्या था? सच मतलब उनके लिए उजियाला क्या था? कि यीशु मसीहा नहीं है। एक्चुअली वो उनके लिए असत्य था, उनके लिए अंधकार था, और ये अंधकार, असत्य, उनका मार्गदर्शन नहीं करेगा। यीशु ये कहते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं कि यदि वे मतलब यहूदी अगुवे उसके बारे में सच्चाई को स्वीकार करते हैं। कौन सी सच्चाई? कि यीशु ही मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र है, तो उनके पास उनका मार्गदर्शन करने के लिए एक लाइट रहेगी, एक ज्योति रहेगी। फरीसियों द्वारा यीशु को व्यवस्था का उल्लंघन करने की आलोचना के बाद यीशु फरीसियों पर 6 अभिशाप मतलब यहां हाय की जो बात लिखी गई है, हाय तुम पर, कि एक श्रृंखला का एक उच्चारण करके अपनी बात को समाप्त करते हैं। यह अभिशाप कौन से? हाय वाले। फरीसियों के लालच, घमंड, कपट, अपवित्रता, अत्याचार और सत्य को बाधित करना, यानी यीशु मसीहा नहीं है, उस पर आधारित थे। लूका इस बात को दर्ज करता है प्रियो कि इस टकराव के बाद शास्त्री और फरीसी बुरी तरह से यीशु के पीछे पड़ गए थे और यीशु को हानि पहुंचाने की साजिश रचने लगे थे। वैसे तो प्रियो इस पाठ से हमने यीशु के जीवन से जुड़ी बहुत सी घटनाओं का अवलोकन किया है,
जब वह यरूशलेम की ओर अपनी यात्रा पर था। इस पाठ से हमें बहुत सी शिक्षाएं प्राप्त हो सकती हैं, फिर भी समय को देखते हुए मैं आपके सामने सिर्फ एक महत्वपूर्ण सबक रखना चाहूंगा, और वो है हम यीशु के 70 चेलों में से एक हैं। प्रियो, केवल 12 और एक पौलुस चुने हुए प्रेरित थे, परंतु हम उन 70 चेलों में से हैं जो भेजे गए थे। हमारा काम है कि हम अपने आसपास के क्षेत्रों में, अपने आसपास के लोगों में सुसमाचार प्रचार करें और अपने पवित्र जीवन और अच्छे कार्यों की गवाही से उस सुसमाचार की पुष्टि करें। कृपया अगले पाठ की तैयारी के लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय की पहली आयत से 14वें अध्याय की 6वीं आयत तक आप अच्छी तरह पढ़ लें, ताकि समझने में आपको कोई परेशानी ना हो। हमारा ये पाठ प्रियो यहीं समाप्त होता है। अगले 7वें पाठ के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से जय मसीह।